नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारियां हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियाँ आखिरी दौर में चल रही हैं। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव अब जल्दी से जल्दी संपन्न करवाए जाएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि सरकार पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव अलग अलग करवाना चाहती है। पहले सरकार चाहती थी कि एक साथ चुनाव करवाया जाए, लेकिन अब ये संभव नहीं है। तो पहले पंचायत चुनाव होंगे, उसके बाद में निकाय चुनाव होंगे। राजस्थान में पंचायत चुनाव पर जो नया नियम है वो विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बनाए जाएंगे। सबसे पहले जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा, पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करना, 10वीं या 12वीं पास, इसको भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पास किया जाएगा। राजस्थान में पंचायत चुनाव पर नया अपडेट, मतदान केंद्रों पर होगा बड़ा बदलाव, आदेश जारी। दोस्तों, मतदान केंद्रों पर कई बड़े बदलाव किए जाएंगे, इसके लिए भी आदेश जारी हो चुका है, तो पूरी डिटेल आपको देंगे। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थानों के चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर मोबाइल फ़ोन के उपयोग को लेकर भी आदेश जारी किए हैं। और दोस्तों, मतदान जो है वो यहाँ पर मतपत्रों से करवाई जाएगी, यानी बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा की ओर से मंगलवार को जारी निर्देशों के अनुसार 2009 के चुनाव में लागू किए गए प्रावधान यथावत रहेंगे। आदेश के तहत मौजूदा मंत्री, सांसद, विधायक और सुरक्षा पर प्राप्त व्यक्तियों के लिए भी मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। 100 मीटर की परिधि पर मोबाइल यूज करने पर रोक रहेगी। मतदान केंद्र के अंदर और उसके 100 मीटर की परिधि में मोबाइल फ़ोन ले जाने और उपयोग पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसी क्रम में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराने की दर भी तय कर दी गई है। इसके साथ ही दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में अब सरकार की तरफ से 28 फरवरी को जो है पंचायत चुनाव को लेकर जो है वो सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 15 अप्रैल तक हर हाल में होने चाहिए चुनाव, 60 से अधिक याचिकाएं की खारिज। दोस्तों, मामला दोबारा से राजस्थान हाई कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट ने आज फिर से अपनी बात को दोहराया है कि 15 अप्रैल से पहले राजस्थान के पंचायत चुनाव हो जाने चाहिए। तो अब राजस्थान सरकार जो है वो मार्च महीने में चुनाव कराएगी। जैसा कि हमने आपको बताया था, 28 फरवरी को पूरी संभावना है कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी और उसी दिन से राजस्थान में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। उसके बाद में मार्च महीने में लगभग 15 मार्च या 17 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव पूरे करवा लिए जाएंगे और उसके बाद में अप्रैल महीने में जो है वो निकाय चुनाव होंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 15 अप्रैल तक पंचायत चुनाव कराना तय कर दिया है। ऐसे में अब पंचायतों के पुनर्गठन के मामले में दखल से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। इसे किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह व न्यायाधीश रवि विनानिया की खंडपीठ ने बालू सहित 60 से अधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन नीतिगत व प्रशासनिक प्रक्रिया है। इस विषय पर हाईकोर्ट पहले ही निर्णय कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी व्याख्या दे चुका है। ऐसे में समान तथ्यों के आधार पर पुनः सुनवाई करना कोई औचित्य जो है वो नहीं रहता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि चुनाव से पहले इस पर हस्तक्षेप किया तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित होगी और समय पर चुनाव कराना मुश्किल होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया था कि पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन में नियमों व प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। पुनर्गठन की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव है। इस विषय पर हो चुका है पहले ही निर्णय। महाधिवक्ता राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद व अतिरिक्त महाधिवक्ता कपिल प्रकाश माथुर ने कहा कि इस विषय पर पहले ही निर्णय हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी दखल देने से इनकार कर चुका है। कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर लिए गए फैसलों की वैधता को चुनौती देने के लिए ठोस और नए आधार होने चाहिए जो इस मामले में सामने नहीं आए। तो दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से भी जो है राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव तय समय पर कराने को लेकर जो है वो यहाँ पर कहा गया है। तो बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव मार्च के महीने में ही कंप्लीट करवाए जाएंगे। 10वीं 12वीं की योग्यता भी लागू होगी। दोस्तों, अब देखते हैं सरपंच चुनाव के लिए सरकार 10वीं लागू करती है या 12वीं लागू करती है। राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े 2 अहम मामलों पर स्पष्ट और प्रभावी फैसले सुनाए हैं। एक और जहां
पंचायतों के पुनर्गठन और मुख्यालय परिवर्तन को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गई। वहीं दूसरी ओर रिटायर्ड कर्मचारियों की पूरी पेंशन बहाल करने के आदेश से ने पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। पंचायत पुनर्गठन से जुड़े मामलों में जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस रवि चिरानिया की खंडपीठ ने मुन्ना लाल समेत लगभग 5 दर्जन याचिकाओं को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि इसी मुद्दे पर हाई कोर्ट की एक अन्य खंडपीठ पहले ही फैसला दे चुकी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। ऐसे में दोबारा हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य जो है वो नहीं बनता है। याचिकाकर्ताओं ने नवंबर और दिसंबर 2025 में जारी पंचायत पुनर्गठन की संशोधित अधिसूचनाओं को चुनौती देते हुए नियमों की अनदेखी और जन सुनवाई न होने का आरोप लगाया था। राज्य सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता ने दलील दी कि पूरी प्रक्रिया कानून के तहत की गई है और इसका उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है, जिसे अदालत ने स्वीकार किया है। दूसरा अहम फैसला भी दिया गया दोस्तों, तो राजस्थान के अंदर अब ग्राम पंचायत चुनाव मार्च 2026 के अंदर ही करवाए जाएंगे। पंचायत चुनाव में अब बिल्कुल भी ज़्यादा देरी नहीं होगी, क्योंकि आज हाई कोर्ट ने एक बार फिर से सरकार को 15 अप्रैल से पहले चुनाव कराने का निर्देश जो है वो जारी कर दिया है। राजस्थान में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे करोड़ों ग्रामीणों और उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी खबर आई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की पंचायत परिसीमन प्रक्रिया को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ ही राज्य में पंचायत चुनाव कराने की राह से आखिरी कानूनी बाधा भी हट गई। मुख्य न्यायाधीश सीजीआई और जस्टिस जोई माल्य बागची की बेंच ने रेवेन्यू गांव सियानिया और अन्य ग्रामीणों द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा किए गए परिसीमन और पंचायत के पुनर्गठन को चुनौती दी गई थी। ग्रामीणों का तर्क था कि उनके गांवों को दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों और काफ़ी दूरी पर स्थित दूसरी पंचायतों से जोड़ा गया है। यह सड़क संपर्क के अभाव और दूरी बाधा नियमों का उल्लंघन है। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने कोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिसीमन केवल दूरी के आधार पर नहीं, बल्कि जनसंख्या और प्रशासनिक सुगमता और जिला कलेक्टर की विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। पूरी प्रक्रिया 31 दिसंबर तक कानूनी रूप से पूरी हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियां तैयार करने का निर्देश भी जारी कर दिया। तो दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 26 फरवरी को जो है राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की जो अंतिम मतदाता सूची है उसका प्रकाशन कर दिया जाएगा और उसके बाद में राजस्थान के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो सरकार की तरफ से संपन्न करवा लिए जाएंगे। तो अगर आप भी राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और आप एक प्रत्याशी हैं, तो जल्दी से जल्दी आप भी अपना जो है वो यहाँ पर प्रचार प्रसार करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में अब बेहद कम समय रहा है। मार्च महीने के अंदर ही पंचायत चुनाव कराने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इस पूरे मामले पर आपको अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।